Bismillahirrahmanirrahim. So, after ankylosing spondylitis and psoriatic arthritis, we are going to discuss reactive arthritis, which is a third type of seronegative arthritis. अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम लास्ट टू. इसमें क्या होता है, ये हमारे पास एक ऑटो इम्यून कंडीशन है दैट डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू एनी इन्फेक्शन इन अनदर पार्ट ऑफ बॉडी. जैसे मुझे मेरे जीआई में कोई इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन जो है उसका रिस्पॉन्स क्या हो रहा है, एक ऑटो इम्यून कंडीशन डेवलप हो रही है. जीआई में मेरे इन्फेक्शन हुआ है, बट उससे क्या हो रहा है, मुझे जो है आर्थराइटिस हो रहा है. कहीं मेरे लार्ज जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं या फिर एंकल नी, कहीं पर भी मुझे आर्थराइटिस फॉर्म हो रहा है. तो दिस इज़ नोन एज रिएक्टिव, कि हमारे पास इन्फेक्शन किसी एक पार्ट में हो रहा है, बट उसका जो रिजल्टेंट है या जो उसका रिएक्शन है वो हमारे पास किसी और एरिया में हो रहा है, मतलब किसी जॉइंट में हो रहा है. तो होता क्या है कि एक बैक्टीरिया आया, उसने इन्फेक्शन कॉज किया, वेदर इट्स सैल्मोनेला, शिगेला, कंपाइलोबैक्टर, कोई भी हो सकता है, एंड दैट ट्रिगर्स द रिएक्टिव आर्थराइटिस. अब वो रिएक्टिव आर्थराइटिस नी का हो सकता है, एंकल का हो सकता है, लार्ज वेट बेयरिंग जॉइंट्स में से किसी में भी हो सकता है. अच्छा, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफिकेशन एक ट्रायड है जिसको हमें याद रखना है, विच इज़ अ यूरेथराइटिस. मतलब हमारे पास जो है एक हमारे पास यूरेथराइटिस आ गया, कंजक्टिवाइटिस आ गया और सीरोनेगेटिव आर्थराइटिस आ गया. ये हमारी तीन जो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये हमारे पास क्या करती हैं कि जो है ना, इसी की बेसिस पे हम इजीली जो है डायग्नोसिस बना सकते हैं कि हमारे पास ये रिएक्टिव आर्थराइटिस ही है, क्योंकि ये तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा होंगी. एक तो हमारे पास आरएफ नेगेटिव होगा, यूरेथराइटिस हमारे इन्फ्लेमेशन होती है यूरेथ्रा की, मतलब हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और कंजक्टिवाइटिस हमारा आई इन्फेक्शन. तो ये हमारे पास एक ट्रायड हो जाता है जो कि हमारे पास रिएक्टिव आर्थराइटिस को शो कर रहा होता है क्लिनिकली. इसके अलावा इसकी एसोसिएशन होती है मोनो और ओलिगो दोनों आर्थराइटिस के साथ. या तो ये मोनो आर्थराइटिस होंगे या तो ये ओलिगो आर्थराइटिस होगा कि एक जॉइंट के अलावा भी ये 2 से 3 जॉइंट्स में हो रहा है, बट नॉट पॉली, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 या 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3, इससे ज़्यादा नहीं. इसके अलावा इंथेसाइटिस, कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो रही होगी जहाँ पे हमारे पास जो है टेंडन की इंसर्शन हो रही होगी उस जगह पर. और अगेन HLA-B27. तो हर टाइप के साथ जो है एसोसिएटेड होता है जेनेटिक कॉज जो है इसका. ये भी 70% जो है ना रिएक्टिव आर्थराइटिस के पेशेंट में पाया जाता है. इसके अलावा ये हमारे पास जो आर्थराइटिस है ये डेवलप कर जाता है विद इन 1 to 4 वीक्स, कि इसका टाइम जो है वो 1 to 4 वीक्स का होता है. इतने टाइम में आफ्टर इधर अ GI इन्फेक्शन, इधर अब कुछ भी कोई भी इन्फेक्शन के बाद जो है वो 1 to 4 वीक लगते हैं उसको रिएक्टिव आर्थराइटिस को डेवलप होने में. अब ये जो हमारे पास इन्फेक्शंस होते हैं कौन कौन करा सकते हैं, इसकी सोर्सेज क्या क्या हो सकती हैं. तो इट माइट बी शिगेला, सैल्मोनेला, इसके अलावा हमारे पास यार्सीनिया और कंपाइलोबैक्टर. इस तरह के कोई भी बैक्टीरियाज, या फिर हमारे पास जो है क्लाइमेडिया ट्रैकोमेटोसिस और यूरिया प्लाज्मा, और इसके साथ साथ जो है हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी इसका कॉज हो सकता है. तो दीज बैक्टीरिया ये हमारे पास रिएक्टिव आर्थराइटिस को करवाने में जो है मेन रोल प्ले करते हैं. इसके अलावा ये हमारे पास एसिमेट्रिकल होता है, अगेन रिएक्टिव आर्थराइटिस सोरियाटिक आर्थराइटिस की तरह. एंड दिस अकर्स मोस्टली इन लार्ज वेट बेयरिंग जॉइंट्स, जो कि हमारे पास होते हैं, नी हो सकता है या एंकल हो सकता है, तो इन लार्ज वेट बेयरिंग जॉइंट्स में ही हो रहा होता है. इसके साथ साथ जो है आफ्टर फ्रिक्वेंट रिकरेंस, बार बार जो है रिएक्टिव आर्थराइटिस अगर होता रहे, तो 20% पेशेंट्स में जो है हमारे पास 2 कंप्लेंट्स डेवलप होने लगती हैं. एक तो हमारे पास सैक्रोइलियाइटिस होने लगता है, कि हमारे पास सैक्रम बोन का इन्फेक्शन या ऐसे जॉइंट का इन्फेक्शन, और एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी ये रिजल्ट कर जाता है. सो विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो.